हम लोग बस झारखंडी जो हैं हत्या और मौत के लिए ही जन्मे हैं। यहाँ तो बाकी कोई भी चीज़ दिखने को नहीं मिल रहा है। अपरू छपरू गंगा पार जहाँ तहाँ गा के सब लन फन कर रहा थू। यहाँ झारखंड के आदमी तरखा चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, झारखंड में रह रहा हो, वो ऐसा कन्फटियम सटा कहियो मार तो अफसोस जरूर लगते कि हमारे भाई बच्चा या कहियो। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक रांची। और जिस तरह से अभी पूरे झारखंड में एक महत्तम सा छाया हुआ है, जो अनिल महतो का जो दिन दहाड़े गोलीकांड के बारे में आप लोग को जैसा कि पता ही होगा। चलिए, हमारे साथ जेल कैंप के कुछ पदाधिकारी लोग हैं जो कि झारखंड बंदी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और अभी शाम होने को है। और चलिए बात करते हैं कि किन चीज़ों को लेकर इन लोगों ने बंदी किया था। चलिए बात करते हैं। जोहार, क्या कहिएगा आप लोग, किस चीज़ को लेके पूरे गाड़ी जो बड़े बड़े ट्रक थे पूरे झारखंड को बंद करके रखे थे, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले अनिल महतो दा को तो नर्म श्रद्धांजलि, जिनको कि कल दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया था। उन्हीं के आरोपियों को गिरफ्तार कर और उनको सज़ा दिलाने हेतु ही ये बंदी रखा गया था। जी। कहाँ से लगता है कि जैसे कि अभी जो नेता, बड़े बड़े नेता लोग हैं, उन लोग कहीं से सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि उन लोगों को बॉडीगार्ड दिया जाता है सरकार की ओर से, फिर भी वो लोग सुरक्षित नहीं है। तो कैसे लगता है कि आम आदमी अभी सुरक्षित है? जी बिल्कुल, झारखंड में तो लग रहा है कि गुंडा राज है। यहाँ पे जब नेताओं, वरिष्ठ जो नेता हैं, उनको दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है तो आम आदमी की क्या विसात। आम आदमी को तो डर उत्पन्न हो रहा है कि कैसे झारखंड में रहें। झारखंड की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होते चली जा रही है। जिस तरह से यहाँ के हालात नज़र आ रहे हैं, झारखंड सरकार देख ही नहीं पा रही है कि क्या किया जा रहा है। यहाँ पे तो गुंडाओं का राज चल रहा है। गुंडा दिन दहाड़े घूम रहे हैं, हत्या करके दिन दहाड़े घूम रहे हैं। कनपट्टी में सटा के गोली मारा जाना, क्या हो रहा है? ये झारखंड में ऐसा कैसे हो जा रहा है? इसलिए हेमंत सरकार जो है वो फेलियर नज़र आ रही है। जिस तरह से यहाँ पे लोगों को दहशत फैलाया जा रहा है, ऐसे तो लग रहा है कि गुंडा राज ही चलेगा और अन्य विषयों पे तो कुछ है नहीं, किया जा नहीं रहा। बस है कि कोयला माफिया, तो यहाँ पे बालू माफिया और ये ऐसे लोग हैं, और उस तरह से फिर गुंडा राज के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। आम जनता जो है वो शोषित हो रही है। जो अगर नेता अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के काम आना चाहते हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि जो माफिया लोग हैं, जो कोयला माफिया लोग हैं, कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि कहीं ना कहीं वही लोग का जो देन होता है कि ऐसा गुंडा राज चलता है, मतलब नेताओं का ही देन होता है जो कि गुंडा राज चल रहा है? वो कहना तो सही नहीं भी होगा और सही भी होगा, क्योंकि जिसमें प्रूफ लगेगा कि अभी तो बात रखी गई है, कौन मारा है वो तो आना बाकी है, उसका हत्या का उनका कि किसने किया है। लेकिन यहाँ देखिए, बाहरी अतिक्रमण, बाहरी राज्यों का भी अतिक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले ही कुछ दिनों में सोनू मुंडा जी जो हैं, उनका हत्या दिन दहाड़े कर दिया गया कि बाहरी राज्यों के लोग आके, आदिवासी समाज के लोग हैं सोनू मुंडा, उनको हत्या कर दिया जाता है। कहा जा रहा है कि अबुआ सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार अबुआ सरकार है, लेकिन यहाँ बाहरी बबुआ लोग को लाके यहाँ के बाबू लोग, यहाँ के मुंडा हैं, महतो हैं का हत्या हो रहा है। तो ये ध्यान देने के लिए है कि कैसे सरकार जो है इन गुंडाओं पर, गुंडागर्दी जो कर रहे हैं उन पर नकेल कसे। नहीं कसेंगे तो क्या हम लोग बस झारखंडी जो हैं हत्या और मौत के लिए ही जन्मे हैं। यहाँ तो बाकी कोई भी चीज़ दिखने को नहीं मिल रहा है कि कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिया जाए उस पर तो फोकस नहीं है। सारे एग्ज़ाम रद्द हो जाते हैं, यहाँ बोर्ड का एग्ज़ाम तक रद्द हो रहा है। एग्ज़ाम्स की ओर भी पूरा झारखंड सरकार फेलियर नज़र आ रही है। अब तो दिन दहाड़े लोगों को हत्या कर दिया जा रहा है, वरिष्ठ नेताओं को हत्या कर रहा है। तो यहाँ पे तो जनता सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। बिल्कुल भी। एक बात बताइएगा, जो बंदी कर रहे थे देवेंद्र नाथ महतो और भी साथी थे, तो देवेंद्र महतो और कुछ साथियों को डिटेन भी कर लिया गया था, जो कि अभी छोड़ दिया गया। क्या कहिएगा इस विषय में? ये तो कहिए एक निंदनीय ही घटना है कि जहाँ पे अपराधी को ना पकड़कर, आपराधिक तत्वों को ना पकड़कर एक वरिष्ठ नेता देवेंद्र नाथ महतो बातों को रखने आते हैं कि इस तरह से जो कार्य किया गया है ये निंदनीय है, ये कार्य गलत था, उसका विरोध कर रहे थे, उनको पकड़ लिया जाता है। जहां आपराधिक तत्वों को पकड़ा जाना चाहिए कि किसने कराया नहीं कराया, लेकिन यहाँ पे जो आवाज़ उठाता है उसी को पकड़ लिया जाता है। ये तो गलत है। ये तो इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आखिर उनके जवाबदेही में आखिर जो क्या हो रहा है झारखंड में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
जोहार भैया, क्या कहिएगा आप लोग का जो बंदी था कैसा रहा आज का? आज का बंदी देखिए, हमारे जेल कैम्प पार्टी के माध्यम से पूरा झारखंड हम लोग बंद किए थे, सभी जगह सभी चौक चौराहों में मेरे पार्टी के माध्यम से बंद का आह्वान जब कल टाइगर जयराम महतो जी ने किए। एक बात बताइएगा भैया, आप लोग जैसा देखा जाए जेल कैम्प ऐसा पार्टी है, टाइगर जयराम महतो लिखित सहित दिए थे, अपने जो लेटर बेड में दिए थे, क्योंकि जबकि देखा जाए तो वो अपना पार्टी का ना सोचते हुए वो कहे जाते हैं भाजपा के नेता थे। अनिल महतो जो थे वो भाजपा के नेता थे, फिर भी टाइगर जयराम महतो ने अपने लेटर पैड में जारी किया कि पूरा झारखंड बंद रहेगा। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा पार्टी और पार्टियों से अलग है। आज जयराम महतो जी का पार्टी इसीलिए डेवलप कर रही है। आज 25 साल झारखंड निर्माण होने से हो गया, लेकिन ये पार्टी का गठन मात्र 1 साल भी नहीं हुआ है और इस तरह का पार्टी में आज हम लोग एक विधायक विधानसभा में घुसाने का प्रयास किए, तो उनका विचार कहीं अलग है। ये कोई व्यक्ति विशेष का पार्टी नहीं है, ये सभी पार्टी और सभी धर्मों को देख के ये चल रही है और सभी को ले दे के चल रही है, जिसके चलते सभी जनता का विश्वास है कि टाइगर जयराम महतो आनी जेल कैम्प पार्टी पे आखिरी उम्मीद दिख रहा है झारखंड के लोगों को। इसीलिए टाइगर जयराम महतो ने वो किसी को नहीं देखते हैं कि कौन जात के हैं, किनको हत्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो कोई भी जात हो वो हत्या होगा, हम लोग उनके साथ खड़ा रहेंगे, उस परिवार के लिए हम लोग तत्पर खड़ा रहेंगे। क्या कहिएगा भैया, दिन दहाड़े इस तरह का घटना आप लोगों का सामने मतलब देखने को मिल रहा है, कहीं बच्चा लोग के साथ भी इसी तरह का घटना, जो लड़कियां होती है उन लोगों के साथ भी इस तरह का घटना दिन प्रतिदिन देखने को भी मिल रहा है, नेता के साथ भी यही घटनाएं हो रही है, सीधा सीधी गोली मार दिया जा रहा है। क्या कहिएगा इस विषय में? इस विषय में तो सीधा सीधी लॉ एंड ऑर्डर आनी, हम झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी को, जो मुख्यमंत्री हमारे झारखंड का अगुआ मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं का सारा श्रेय जाता है कि इस तरह का गुंडागर्दी जो पाल के रखे हुए झारखंड में, अच्छे लोगों को यहाँ झारखंड में शुरू से, आज हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हमारे क्रांतिकारी चाहे सुनील महतो जी हो, चाहे अन्य इस तरह का अनगिनत हमारे महतो परिवार से हो, चाहे मांझी परिवार भाई लोग से, कितने लोगों का हत्या हो रहा है, आए दिन होते रहेगा, तब तक इस तरह का भला झारखंड का नहीं होगा। कैसे भला हुआ, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि पढ़े लिखे युवा जब तक झारखंड का मुख्यमंत्री और झारखंड का चलाने के लिए अच्छा जगह पे नहीं बैठेंगे, जब तक खास करके हम विधानसभा में जब तक पढ़े लिखे युवा शिक्षित लोग नहीं जाएंगे, तब तक झारखंड का भला होगा ही नहीं। जी क्या कहिएगा? जोहार, आपका चैनल जोहार। जी आप लोग इस तरह का बंदी रखे थे, कहीं ना कहीं पब्लिक भी ये बोल रही है कि अब आप लोग आम पब्लिक को परेशान कर रहे थे। हम लोग आम पब्लिक को परेशान नहीं किए। पहला बात की जो हत्या किया है अनिल जी, आप लोग की क्या मांग थी उनको? हम लोग का मांग यही है कि जो हत्या किया उसको जल्द से पकड़ा जाए, इसके पीछे जो भी है उन सबको पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उनको सजा दिया जाए, यही हम लोग का मांग है। और कहा कि ये बीजेपी थे, लेकिन हम लोग समर्थन इसलिए क्योंकि एक पहले एक झारखंडी है और झारखंडी के नाते हम लोग इसका समर्थन किए हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि जितनी भी पार्टियां थी, सब लोग आप लोग का झंडा ले लेके, सभी पार्टियां देखने को मिला रोड में कि सब कोई अपना अपना झंडा लेके खड़ा था। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम इस बात में यही कहना चाहते हैं कि देखिए, झारखंड कि किसी व्यक्ति पर अगर अन्याय होता है तो चाहे आप किसी भी दल में हो, और इस समय आपको एक होना मस्ट है, तब हम लोग का एकता का पहचान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बस क्या कहना चाहेंगे आज का बंदी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? हम ज़्यादा कुछ नहीं बोले पारबो, हम इतने खाली बोले पारबो जो तरीका गुंडागर्दी कर रहा थू ओकर लिए ओकर विरुद्ध में आज खड़ा भेल थू, सवेरे से बंद कर ला थू, गाड़ी घोड़ा अच्छा भेले ताकि सरकार के कानवा में रुइया हले वो सुनते और देखते कम से कम। कैसे लगो कि झारखंड सरकार ये तो इनके जो बतिया वो सुनता नहीं सुनते, आज तो सुन ही ले। आज पूरे झारखंड सांझी 8 बजे रात देवेंद्र नाथ महतो और जयराम महतो आवाज़ दिले कि कल झारखंड बंद रहता है, सोची गोटे बंद रह गए, तो ये तो छोट बात तो नहीं लगे। आज झारखंड सरकार के अहमद बाबू के सोचे पड़ते कि कोयला चोर के तो सरकार लगाओ और एक आवाज़ में यहाँ बंद हो गए, तो छोट बात तो नहीं लगे। एक बात बताइएगा, जो गुंडागर्दी वाला इन लोग को अगर बढ़ावा दे रहा, तो आखिरकार कौन बढ़ावा दे रहा है? ये सब अपरू छपरू गंगा पार जहाँ तहाँ गा के सब लनफन कर रहा थू। यहाँ झारखंड के आदमी तरीका चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, झारखंड में रह रहा हो, वो ऐसा कन्फटियम सटा कहियो मारते, ओकरा अफसोस जरूर लगते कि हमार भाई बच्चा या कहियो बोला देखले अब कहीं गानी जरूर सहयोग करते। ये सब बेरहमी हो लगतू, वकील गंगा पार होलिन और वह सब ऐसा करो होती।
हम इतने कहबो। तो चैनल धन्यवाद दियो, कम से कम आज बंदिया के सब जगह कवरेज करनी। जोहार हाँ, बोला जाता है, सुनने में बहुत आ रहा है कि बोला जाता है कि जयराम अकेले है, जयराम अकेले क्या कर लेगा। कहीं भी जाने से बोलते तो और जयराम अकेले क्या कर ले। तो जयराम महतो जो हैं झारखंड में पैदा हुए हैं। मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जयराम महतो हैं झारखंड का बेटा है, और झारखंड यानी झाड़ झूड़ से बना हुआ जंगल, झाड़ झूड़ से बना हुआ झारखंड, झारखंड हमारा है। तो झारखंड में एक ही टाइगर काफ़ी है दहाड़ने के लिए। इसलिए जितने भी हत्यारे हैं, जितने भी गुंडा हैं, वो कान खोल कर सुन ले कि अकेले जयराम काफ़ी है दहाड़ने के लिए। और झारखंडी जो हैं, झारखंडी जो युवा हैं, सभी जयराम ही हैं। इसलिए मत सोचें कि जयराम अकेले हैं और डराने की कोशिश ना करें झारखंडियों को। झारखंड जागरूक हो चुका है। इन हथियारों और गुंडा माफियों, गुंडागर्दी करने वाले जो हैं वो शैतानों को कूटा जाएगा और पकड़ा जाएगा, उनको सज़ा किए की सज़ा मिलेगी। इसलिए कभी ना सोचें कि जयराम अकेले, जयराम के साथ हम लोग सभी युवा हैं, महिला हैं, सभी बच्चे भी हैं। झारखंड में वो अकेला नहीं है, सभी झारखंडी उसके साथ हैं। बाकी देख सकते हैं हमारे साथ जेल कैंप के पदाधिकारी लोग थे जो कि अपनी बातों को रख रहे थे। आज के जो बंदी था इसके बारे में बता रहे थे। बाकी जोहार रहेगा।